Dear students, we read yesterday up to question number 15. Today we study question number 16, and that is A subset B implies. सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा कि A सबसेट है B, आप ऐसे भी लिख सकते हो। A सबसेट है B, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ये जो साइन होता है ये प्रॉपर सबसेट का होता है, लेकिन जनरली हम दोनों सबसेट के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है और ये आपका क्या है। A सबसेट है B का, इम्प्लाइज इसका मतलब होता है बेटा इफ एंड ओनली इफ। यदि ये दे रखा है तो ये प्रूव करना है, और ये एक बार ये मान के चलेंगे कि ये गिवन है तो ये प्रूव कर रखे है। दोनों तरफ जो एरोज हैं उनका यही मतलब है बेटा, एक बार इसको गिवन में लेके चलेंगे ये प्रूव करके दिखाएंगे, एक बार इसको गिवन में लेके चलेंगे ये आप प्रूव करके दिखाएंगे। तो बेटा हमने देखा कि ये यदि गिवन है और आपको ये प्रूव करना है तो आप स्टूडेंट्स वी स्टडी फर्दर। It is given, we have to prove this. Since it is given that A is subset of B, ये given है, we have to prove that A union B equals to B. अपने को प्रूव करना है कि A union B is equal to B. तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और इस एलिमेंट को यहां पर शो कर देंगे। क्या लिखेंगे आप, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको खोल लेंगे बेटा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा और यूनियन के लिए होता है और एक्स बिलोंग करेगा बी में। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो एक्स अकेला बिलोंग करेगा बी में। ए में भी करता है बी में भी करता है, लेकिन ए सबसेट है बी का तो एक्स बिलोंग करेगा बी में। तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी, दिस इज द फर्स्ट, बट वी नो दैट बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। भाई बी है वो हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्यों? क्योंकि इसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे बी के भी आएंगे और दोनों में जो कॉमन है वो भी आएंगे। तो ए यूनियन बी है वो लार्जर सेट होगा किससे, बी से, और सभी एलिमेंट बी के भी कंटेन कर रहा है। ए का एक आधा जो एलिमेंट है जो बी में नहीं है वो भी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी है वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो रिजल्ट है वहां से आप क्या लिखेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड पार्ट में क्या लेके चलेंगे बेटा, जैसे ऊपर क्वेश्चन में था ये आपको गिवन था, इसका हमने यूज किया यहाँ पर और आपने ये प्रूव कर दिया। अब ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो गिवन में क्या लिख दिया भाई हमने, given that A union B is equal to B, we have to prove A is subset of B. Let X be any element of A. X एक एलिमेंट है A का तो X belongs to A, और X belongs to A और X belongs to B। क्यों? क्योंकि A union B है वो B के बराबर है। A union B is equal to B, X A में बिलोंग करता है तो X B में भी बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एक्स बिलोंग करेगा ए में, यहां से एक्स ए में बिलोंग कर रहा था, एक्स बी में बिलोंग, क्योंकि ए यूनियन बी है वो बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी बी के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर इक्वल। ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में हैं, तो एक्स ए में भी करता है तो बी में भी करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी सी
ए सबसेट ऑफ बी, ये गिवन, ये प्रूव करना है। तो पहले ये लेके चलते हैं बेटा, ये गिवन है, अपने को प्रूव ये करना है। अब हम क्या करेंगे, एक्स इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और इसमें पहुंचा देंगे। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एक्स बिलोंग करेगा ए में, और इसके लिए आप यूज करेंगे एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। एक्स बिलोंग करेगा ए में, क्यों? क्योंकि आप यहां से लेके चलते हैं भाई, एक्स ए में भी बिलोंग करता है, बी में भी करता है। इधर जो आपको दिखाना है वो अकेला ए है, बी में भी करता है, ए में भी करता है। तो बी को हमने छोड़ दिया, हमने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग करेगा ए में। यहां से आप ए इंटरसेक्शन बी में से लेके चले थे और वो कहां पर पहुंचा दिया, ए में। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, दिस इज द फर्स्ट। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब दूसरा पार्ट लेके चलेंगे, एक्स एक एलिमेंट है ए का, एक्स बिलोंग करता है ए में, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि ए सबसेट है बी का। एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, दिस इज गिवन। टू प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, लेट एक्स हमने एलिमेंट मान लिया ए का, एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर। भाई एक्स ए में भी करता है तो एक्स बी में भी करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है वो ए के बराबर है। एक्स बिलोंग करेगा बी में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सी पार्ट, ए सबसेट बी if and only if, this implies that if and only if b complement subset of a complement। तो पहले बेटा ये गिवन में लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर ये गिवन में लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मतलब है इफ एंड ओनली इफ का साइन। अब ये लेके चले बेटा, ए सबसेट है बी का, ए बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। एक्स एक एलिमेंट लेके चले हम, जो कि किसका है, बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट में। तो बी कॉम्प्लीमेंट में करता है तो बी में नहीं करेगा, क्योंकि एक्स है, कोई उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो उसमें बिलोंग, सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब मान लीजिए ये कोई सेट है बी, अब एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में करता है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ये हो गया, इसमें ये वाला एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं करेगा बिलोंग। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है किसका, बी का। ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में है, यदि एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। ए में नहीं है तो एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में तो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं करता तो उसके कॉम्प्लीमेंट में मस्ट बी बिलोंग करेगा। बी बिलोंग्स टू ए, बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड आप प्रूव करेंगे। अब की बार ये दे रखे है, इसको गिवन में लेके चलेंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो आपने लिख दिया बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ये प्रूव करना है कि ए सबसेट है बी का। तो एक्स बी को ये एलिमेंट मान लिया बेटा हमने, किसका, ए का, इस तरफ वाले का, और इसको इसमें शो करेंगे। एक्स एक इसका एलिमेंट मान लिया तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, और एक्स ए में करता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा। ए के कॉम्प्लीमेंट में करता है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं करेगा, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, ए के कॉम्प्लीमेंट में। यानी बी के कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के। अब यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं। एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं करता तो एक्स बी में बिलोंग करेगा। ए सबसेट बी, दिस इज फर्स्ट। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। डी पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू
A इंटरसेक्शन B इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। पहले ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आप लेते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव। X भी एन एलिमेंट ऑफ A का एलिमेंट मान लिया B में, पहुंचाएंगे इसको। X बिलोंग करता है A में, तो X बिलोंग करेगा A यूनियन B में, क्योंकि A है वो सबसेट है, हमेशा होगा किसका, A यूनियन B का। X A में बिलोंग करता है तो A यूनियन B में भी करेगा। अब A यूनियन B बेटा किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B में, तो X बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B में भी। क्यों, क्योंकि A यूनियन B में कर रहा था और A यूनियन B किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B। X belongs to B and X belongs to B, तो A is subset of B. Similarly, we can prove that B is subset of A. Now we see second part. A is equal to B. This is given to prove that A intersection A union B is equal to A intersection B. ये लेके चलेंगे बेटा, ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो X इसका एलिमेंट मान के चलते हैं, इसमें पहुंचा देंगे। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन B, क्योंकि A और B बराबर हैं, तो A की जगह बेटा मैंने B रख दिया, B यूनियन B B के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A और B दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब ये वाला लेके चलते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब A की जगह फिर वही वैल्यू पुट कर दी, सॉरी हाँ B, तो B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। इससे क्या होगा कि A और B हैं वो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये आपको प्रूव करना है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट। A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ A माइनस B, X बिलोंग्स टू A माइनस B। X बिलोंग करेगा A में, माइनस का साइन आ जाता है, उससे आगे के जितने भी एलिमेंट हैं X उसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि A माइनस B किसको शो करता है, A के एलिमेंट को शो करता है। कॉमन एलिमेंट भी A और B के इसमें नेग्लेक्ट हो जाएंगे, वो एलिमेंट आप नहीं ले सकते। तो यहां से बेटा X B में बिलोंग नहीं करेगा, X A में बिलोंग करता है, B में नहीं करता, तो B के कॉम्प्लीमेंट में करेगा। X बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो A माइनस B यहां से लेके चले थे आप A माइनस B से, और उसको हमने पहुंचा दिया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में। तो A माइनस B सबसेट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर स्टार इक्वेशन। लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ A, अब इसका लेके चलेंगे और इसमें पहुंचाएंगे। X इसका एलिमेंट है तो X इसमें बिलोंग करेगा, X बिलोंग करेगा A में एंड X बिलोंग करेगा B के कॉम्प्लीमेंट में। A में करता है, B के कॉम्प्लीमेंट में करता है, तो बेटा B में नहीं करेगा। तो X बिलोंग करेगा B में, नहीं करता तो A माइनस B में करेगा, क्योंकि इसको आप जब खोल लेंगे तो X बिलोंग करेगा A में एंड X नॉट बिलोंग्स टू B, ऊपर वाला ही केस पधारेगा। A intersection B complement subset of this is your Hess equation. Combine these results, we can prove this. Second part, A minus B is equal to B complement minus A complement। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, दोनों प्रूव कर देंगे, तब ये रिजल्ट है वो इक्वल आ जाएगा। तो पहला पार्ट आपने लिया, X एक ऐसा एलिमेंट लेके चले बेटा इसका कि A माइनस B का एलिमेंट है, X बिलोंग करता है A माइनस B में, X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। X बिलोंग्स टू A, B में नहीं करता तो B के कॉम्प्लीमेंट में करता है, X B के कॉम्प्लीमेंट में करता है। अब जो प्रूव करना है उसी के हिसाब से रिजल्ट को लिखते रहेंगे। X B के कॉम्प्लीमेंट में करता है तो ये आगे लिख दिया, और X A में करता है लेकिन A के कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा तो पीछे लिख दिया। तो X बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपका सबसेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, X बी एन एलिमेंट ऑफ B माइनस, इसका लेके चलेंगे और इसमें पहुंचाएंगे, B कॉम्प्लीमेंट माइनस A इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा, X बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट, और इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा तो A के कॉम्प्लीमेंट में नहीं करता तो A में करता है। X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू A माइनस B, कंबाइंड करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। 17 का थर्ड पार्ट है आपके पास,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये और ये आप प्रूव करके दिखाएंगे। एक बार ये इसका सबसेट दिखाएंगे, एक बार ये इसका सबसेट दिखाएंगे। तो दीज बोथ रिजल्ट आर इक्वल। एक्स एक एलिमेंट लेके चलेंगे बेटा इसका और इसमें शो करेंगे एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। क्योंकि अपने को तो ये रिजल्ट बनाना है इससे। अब देखो आधा तो बन गया। एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी और एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए intersection B minus C is subset of this. Similarly we can prove that ये है, ये भी आपका सबसेट हो जाएगा किसका, इसका। तब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। x बिलोंग करता है इसमें, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि माइनस का साइन आ जाता है तो आगे वाले एलिमेंट में बिलोंग्स नहीं करेगा। x belongs to A and x belongs to B and x not belongs to C। x belongs to A and x belongs to B minus C, क्योंकि B minus C में बिलोंग करता है तो B में करेगा और वापस C में नहीं करेगा। x बिलोंग करेगा इसमें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास है। 17 का डी पार्ट, A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस C माइनस A। दोनों यदि ये पार्ट आप सब आपस में सबसेट दिखा देते हैं तो ये आपका इक्वल रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। x एक एलिमेंट मान के चले हम किसका, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड में शो करेंगे इसका लेके चले a यूनियन b माइनस सी। x इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा। अब x a में बिलोंग करता है यूनियन के लिए और x बिलोंग करता है b माइनस सी में। इसको आप एक्सपेंड करेंगे बेटा तो x बिलोंग करेगा इसमें और x माइनस का साइन आ जाता है तो c में नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। इसके साथ जो रिजल्ट ये प्रूव करना उसी के हिसाब से लिखेंगे x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग करेगा बेटा इसमें और यहाँ से हम इसमें से लेके चले थे इसमें शो कर दिया। अब उल्टा करेंगे, इसमें से लेके चलेंगे और इसमें x को शो करेंगे। x भी एन एलिमेंट ऑफ दिस, x बिलोंग करेगा इसका एलिमेंट है तो इसमें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x इसमें भी करेगा, माइनस का साइन है तो इसमें नहीं करेगा। इसको खोलते हैं बेटा, x a में बिलोंग करता है b में करता है, x बिलोंग करेगा नहीं करेगा c में और x बिलोंग करेगा a में, क्योंकि c में नहीं करता a में नहीं करता तो c माइनस a में x बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग करेगा a में, x बिलोंग करेगा b में एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग्स टू b माइनस c। ये यहाँ से दोनों रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, a माइनस b, a यूनियन b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस c यूनियन b माइनस c। दोनों ये पार्ट हैं, यहाँ से इनको आप शो कर सकते हो तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे। x भी एन एलिमेंट इसका मान के चले इसमें शो करेंगे, एलिमेंट इसका लेके चले, इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा। इसको खोल लेंगे तो a में करता है b में करता है, लेकिन c माइनस का है तो c में नहीं करता। अब इसको बेटा इसी हिसाब से खोल लेंगे, x a में करता है b में करता है, c में नहीं करता क्योंकि अपने को माइनस दिखाना है, और x b में करता है और c में नहीं करता। इसको आप खोल करके ये दिखा देंगे। अगेन लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a माइनस c यूनियन b माइनस c। x बिलोंग करेगा किस में, a माइनस c में, यूनियन b माइनस c। इसको खोल लेंगे तो a में करता है, माइनस का साइन है c में नहीं करता, और यूनियन के लिए और b में करता है और c में नहीं करता। इसको अब इसी हिसाब से बेटा खोल के लिखेंगे आप,
ए यूनियन बी माइनस सी। एक्स बिलोंग करेगा ए में, बी में और सी में नहीं करेगा। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है, इसको इकट्ठा करेंगे ये, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी माइनस सी। दोनों को कंपेयर करते हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ जाता है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 18। ए कोई सेट दे रखे है जिसके एलिमेंट ये हैं, बी कोई सेट है उसके एलिमेंट ये हैं। ये कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी व्हेन, पहला पार्ट एक्स इज रियल, एक्स इज नॉट ए रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बेटा इसको सोल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। यहाँ से एक्स की वैल्यू एक तो 1 आ गई, इसको सोल्व करेंगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जैसे तो इस तरह से हमने सोल्व कर लिया। ए ये हो गया आपका, डी की वैल्यू निकाल ली तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई मेरे पास, एक पहले से हमने निकाल रखी थी तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर। तो ये तो आपके रियल नंबर वैल्यू आ गई। ये कहता है एक्स इज रियल, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है। व्हेन एक्स इज रियल तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्योंकि दूसरे पार्ट को आप सोल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस हैं वो ये हो जाएंगे। रियल में ना तो इसमें कोई, इसमें ये आ रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा 5। एक्स इज नॉट रियल तो दोनों ये वैल्यू इसकी उठा के यहाँ पे लिख देंगे। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 19। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, और ये कहता है तब ये प्रूव करिए कि ए सबसेट होगा बी का। एक्स कोई एक एलिमेंट लेके चले बेटा, ए का है, ए में बिलोंग करेगा तो बी में बिलोंग करेगा क्योंकि ए है वो सबसेट है बी का। अब बी में बिलोंग करता है तो ये इंप्लाइज करेगा कि वो सी में भी करेगा क्योंकि बी सबसेट है सी का। एक्स बिलोंग करेगा सी में, ए से में लेके चले थे सी में पहुंचा दिया तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट। ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। आपको पता है बेटा कि ए माइनस बी हमेशा बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया ये। अब डिमॉर्गन्स लॉ से इसको खोलेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, ये जो है इसको डिमॉर्गन्स लॉ से खोलेंगे तो बेटा ये आ जाएगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए यूनियन बी आ जाएगा। सो ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सेकेंड पार्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ए माइनस बी की जगह ये रिजल्ट यूज करेंगे तो ए माइनस बी था उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। एक्सपेंडिंग दिस ए इंटरसेक्शन, इसको खोलेंगे बेटा, ब्रैकेट आप यहाँ पर भी लगा सकते हो जैसे मैंने ये लगा दिया। तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5, तो ये भी 5 के बराबर हो जाएगा, यही तो प्रूव करना। थर्ड पार्ट आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी जगह तो बेटा फिर वही रख दिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन ए है वो तो ए ही हो जाएगा और इसके साथ बी था ये एज इट इज लिख दिया, तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। फोर्थ पार्ट ये दे रखा है तो ये प्रूव करना है। एक बार तो ये लेके चलेंगे, ये गिवन है ये प्रूव कर दिया, ये लेके चलेंगे ये प्रूव करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो बेटा आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। अब ये लेके चलेंगे कि बी सबसेट है किसका, ए का, ये प्रूव करना है। तो ए माइनस बी की जगह यूनियन बी ये लिख दिया बेटा, क्योंकि ए माइनस बी आपको पता है कि इसके बराबर होता है। अब इसको फिर खोलेंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ से ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए यूनियन बी, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन होगा वही यही तो होगा, ये ए के बराबर आ जाएगा। प्लीज like, share and subscribe. Thank you. If any problem, contact me at my number 189825
20917. Please like and subscribe. Thank you.